नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की बीएसटीसी की एग्जाम होने वाली, उसके 500 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को प्रेस कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चनों की। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें से कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, किसने माउंट आबू के राजस्थान के विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया? ये बनाया गया था उदयपुर को। आगे आ जाता है क्वेश्चन कि मेवाड़ में महाराणा भूपाल सिंह जो किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? ये बने थे 1949 को। आगे एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो राजस्थान में 26 जिले थे। आगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया? ये दिया गया था 1956 में। आगे आ जाता है क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो ये थी सिरोही। आगे 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी प्रतापगढ़ थी दोस्तों। आगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, वृहत्तर जो राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या, वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, कितनी रियासतों एवं ठिकानों के एकीकरण के से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 19 रियासतों और 3 ठिकाने थे। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ और इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया था महाराव कोटा के जो शासक थे महाराव, उसको है जो राज प्रमुख है वो बनाया गया राजस्थान संघ का 1948 में। आगे क्वेश्चन आ जाता है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को। आगे क्वेश्चन आ जाता है, 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। इसमें किस रियासत का विलय हुआ? यह हुआ था दोस्तों सिरोही का विलय हुआ। आगे क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को है, वो राज प्रमुख है, नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख के कौन नियुक्ति किए जाते हैं? तो यह किया जाता है महाराणा भूपाल सिंह। आगे आ जाता है क्वेश्चन, कोटा के महाराव जो भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो यह बनाना चाहते थे हड़ौती संघ। आगे दोस्तों, राजस्थान जो अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो अजमेर का दोस्तों राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 में हुआ। और राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? ये भी 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। आगे आ जाता है, किस वर्ष तिथि एवं मास में अजमेर राजस्थान में विलय हुआ? ये भी दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हुआ। आगे अजमेर मारवाड़ के विलय के साथ राजस्थान संघ राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई? ये भी 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ? ये भी 1 नवंबर 1956 को है। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? ये भी आपको 1 नवंबर 1956 में। तो दोस्तों, एक जैसे क्वेश्चन है, आपको जरूर से ध्यान में रखना है। आगे आ जाता है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था, ये था अजमेर मेरवाड़ा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ था भरतपुर दुर्ग में। आगे मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत शासक बना? यह बना था धौलपुर। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, ये किया गया 15 मई 1949 को। इसका राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के शासक को बनाया गया था। आगे मत्स्य संघ किस राज्य में स्थित था? तो मत्स्य संघ राजस्थान में स्थित था। तो आगे मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, यह लिया था दोस्तों 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, वृहद राजस्थान की राजधानी थी, तो ये थी जयपुर थी। वृहद राजस्थान की राजधानी पूछा जाए तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत है, वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। आगे मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के किन 4 राज्यों में हुआ था? तो दोस्तों, मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली में 4 राज्यों से हुआ है। आगे आ जाता है, मत्स्य संघ की राजधानी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की राजधानी है वो राजधानी कौन सी है? तो यह होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर।
आगे किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? ये महाराणा उदयभान सिंह को है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो बनाया गया था। आगे आ जाता है क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। आगे आ जाता है राजस्थान की स्थलीय सीमा है कितने राज्य को स्पर्श करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थलीय सीमा वो 5 राज्य को स्पर्श करती है। आगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या है वो है 4। आगे राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राज्यीय सीमा का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका जो नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है। आगे आ जाता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो जो रेड क्लिफ की जो लंबाई है वो 1070 हो जाएगी, इसका राइट आंसर। आगे राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है ये दोस्तों 5920 है। राजस्थान में जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 5920 है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है। तो दक्षिणी पूर्वी पर सीमा पर स्थित है वो दोस्तों मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो पाकिस्तान से राजस्थान की जो सीमा है वो चार जिलों से है वो लगती है। राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो दक्षिण सीमा पर है वो गुजरात स्थित है। आगे राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? ये मिलती है मध्य प्रदेश से। आगे आ जाता है किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है यह है पंजाब, 89 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे आ जाता है राजपूताना नाम का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था जॉर्ज थॉमस। 1800 ईसा पूर्व में ईसा में है इसका राजपूताना का उपयोग है वो सर्वप्रथम व्यक्ति है जो जॉर्ज थॉमस ने किया था। आगे क्वेश्चन आ जाता है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान के अतिरिक्त किस अन्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? ये लगा हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे क्वेश्चन आ जाता है जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो दोस्तों जो सीमा है जो सीमावर्ती जिला है पास में जो राजस्थान में जो सीमावर्ती जिला है वो भी जैसलमेर है और पाकिस्तान की सीमा है वो लगती है जो जैसलमेर से लगती है। आगे आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध किस राज्य के किन जिलों से है? तो ये है दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 10 सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ है राजस्थान की। आगे आ जाता है राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जो राजस्थान है वो उत्तरी सीमा में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमी राजस्थान में नव गठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन के जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर वो किया गया था? ये किया गया था बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को है 33वें जिले को जो गठन है वो 3 जिलों को मिलाकर किया गया था। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को मिलाकर है वो 33वें जिले प्रतापगढ़ का वो गठन किया गया था। आगे आ जाता है कोटा, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर किस संभाग में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों अजमेर संभाग में आते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में से किस एक में से जिलों की संख्या सर्वाधिक है? उदयपुर में है दोस्तों संभाग की सबसे ज्यादा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे आ जाता है दोस्तों राजस्थान का 33वां जो किस संभाग में है? 33वां जिला है प्रतापगढ़ है 33वां जिला, वो किस संभाग में? यो दोस्तों जो है उदयपुर में। प्रतापगढ़ जो प्रतापगढ़ जिला है वो उदयपुर संभाग में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है उदयपुर संभाग के कितने जिले हैं? तो दोस्तों उदयपुर जो संभाग है उसके 6 जिले हैं, इसका राइट आंसर 6 जिले हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में जिले एवं संभाग का युग्म है। तो दोस्तों जो राजस्थान में जिले हैं वो 33 हैं और संभाग हैं वो 7 संभाग हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है अमृता देवी मृग वन स्थित है। तो यह खेजड़ली गांव में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी थार का कलि वृक्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है बीएसटीसी में कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, इसको थार का कलि वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य में वन क्षेत्र में कितने भाग में पाया जाता है? यह 2 या 3 भाग में है वो पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है खेजड़ली नामक जगह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमृता देवी बलिदान के लिए खेजड़ली नामक जगह है वो प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु है वो चिंगारा है। और राज्य पक्षी पूछा जाए तो मोर है राष्ट्रीय जो राज्य पक्षी। आगे क्वेश्चन आ जाता है राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है?
और कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य वो भारत में एकाधिकार रखता है? तो यह रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये दोस्तों पशु पूछा जाए कौन राजस्थान में जो पशु है वो ऊंट है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, पेड़ों को काटने बचाने के लिए 363 लोगों द्वारा अपने जो प्राण है न्यौछावर करने वाला शहीदी स्थित खेजड़ली खेजड़ली स्थित है जो है किस वृक्ष का वानस्पतिक जो है नामक प्रोसेसिंग सीनरी जो रिया है वो है खेजड़ी। आगे आ जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी। दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी, सॉरी मैंने पहले आपको जो है राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो वो तो मोर है। अगर जो राज्य पक्षी पूछा जाए राजस्थान का पूछा जाए, राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों वो है गोडावण। और राज्य पक्षी पूछा जाए, जो राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावण है। और राज्य वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी है। और राज्य पशु पूछा जाए तो चिंकारा है। इसका राइट आंसर चिंगारा। दोस्तों तीनों है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावण, राजस्थान को जो राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावण। और राज्य वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी। और राज्य पशु पूछा जाए तो चिंकारा। आगे आ जाता है थार का कलिवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था थार का जो कलिवृक्ष कहा जाता है वो खेजड़ी को कहा जाता है। आगे आ जाता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वर्ष पर पर्व पर की जाती है? तो यह दशहरा पर्व पर की जाती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कंगार पर है? तो यह गोडावण है दोस्तों। आगे आ जाता है अमृता देवी समृद्धि पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है दोस्तों वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता समृद्धि पुरस्कार है वो दिया जाता है। आगे आ जाता है पंचकूटे में डाले जाने वाले सांगरी एवं कुम्मट क्रम्स हैं वो है खेजड़ी का फल और कुम्मट के फूल। आगे आ जाता है राजस्थान का राज्य वृक्ष। दोस्तों मैंने पहले बताया था राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। और राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावण है। और राज्य वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी। और राज्य पशु पूछा जाए तो चिंकारा। आगे आ जाता है किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो राम सिंह द्वितीय के काल में 1868 में है राजस्थान में जयपुर को गुलाबी रंग से है रंगा गया था। और जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। आगे आ जाता है क्वेश्चन जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद के देखरेख में तैयार किया गया था? यह किया गया था दोस्तों पंडित विद्याधर। आगे आ जाता है राजस्थान लगभग 9 डिग्री देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में समयांतर रहता है। तो यह रहता है दोस्तों 36 मिनट तक, 36 मिनट का रहता है दोस्तों। आगे आ जाता है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ये तो आपको पता होगा 3,42,239 वर्ग किमी। आगे आ जाता है जो आपको पूछा जाए तो आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है? तो लंबाई दोस्तों है 826 लंबाई है और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। आगे आ जाता है राजस्थान क्षेत्रफल में कुल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र है 10.41% है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र भारत का। आगे आ जाता है राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंक रखता है? तो ये रखता है दोस्तों सिरोही। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र लगभग किस देश के बराबर है? दोस्तों जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है वो जर्मनी के देश के है लगभग बराबर है भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला। दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। और छोटा जिला पूछा जाए तो ये धौलपुर है। आगे आ जाता है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान ही है। आगे आ जाता है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का जो पहला बड़ा शहर है वो जयपुर है, दूसरा है वो बाड़मेर है, बड़ा शहर है। आगे आ जाता है राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है वो आकृति है राजस्थान की, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे आ जाता है कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? यह है ब्यावर अजमेर। आगे आ जाता है झुंझुनू जिले का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? यह मोहम्मद खां को है, झुंझुनू जिले का है उस संस्थापक माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद खां। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो कश्मीर है वो उदयपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर उदयपुर। आगे आ जाता है राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में नवाबों की नगरी है वो किसे कहा जाता है? यह टोंक को कहा जाता है। और गुलाबी नगरी आपको पूछा जाए, राजस्थान की गुलाबी नगरी अगर पूछा जाए तो यह जयपुर को कहा जाता है। आगे आ जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान के किस शहर में पूर्व का वेनिस है? तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ये उदयपुर को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? पंजाब दोस्तों राजस्थान का पंजाब वो सांचौर को कहा जाता है। आगे आ जाता है रेगिस्तान का जल महल
जल महल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बटाडू का कुआं। बटाडू का कुआं को राजस्थान का जो रेगिस्तान का जो जल महल है वो कहा जाता है। आगे आ जाता है, आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के किस शहर में वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो वेनिस ऑफ द ईस्ट है वो उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का जो शिमला है वो माउंट आबू सिरोही में, यहाँ पर ज़्यादा बरसात है, सबसे ज़्यादा होती है। आगे आ जाता है कि राजस्थान में जो सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों सूर्य नगरी जो है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, स्वर्ण नगरी राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? अगर सूर्य नगरी पूछा जाए तो जोधपुर को बताना, और स्वर्ण नगरी आपको पूछा जाए कि स्वर्ण नगरी राजस्थान को किस शहर को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जैसलमेर को। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान राज्य को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? तो औद्योगिक राजधानी है वो कोटा को कहा जाता है। आगे आ जाता है क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। आगे आ जाता है, कौन सा शहर है वो राजस्थान का हृदय? तो राजस्थान का जो हृदय है वो अजमेर है। अजमेर शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आगे आ जाता है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? ये जालरापाटन है वो उदयपुर में। और राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों की शहर के नाम से उपनाम से जाना जाता है? ये जालरापाटन को कहा जाता है शहर, घंटियों का शहर। आगे आ जाता है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल थे। आगे आ जाता है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो महिला मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों वसुंधरा राजे बनी है प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की। और आगे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आगे आ जाता है, राजस्थान की विधानसभा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सुमित्रा सिंह है जो राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे आ जाता है, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बस्सी में। आगे आ जाता है, राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम था, तो ये था दोस्तों श्री गुरुमुख निहाल सिंह है जो सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल है वो बने थे। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हीरालाल शास्त्री के जो नेतृत्व में है वो लोकप्रिय सरकार का गठन है वो किया गया था। आगे आ जाता है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये है दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? यह है यशोदा देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती खुशहाल सिंह जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के किस जिले में कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रतापगढ़ को कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आगे आ जाता है क्वेश्चन कि वर्तमान राजस्थान का वह जिला जो जांगलादेश कहलाता है, तो जांगलादेश है वो बीकानेर को कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, बूंदी जिले का प्राचीन नाम। दोस्तों बूंदी जिले, आपको प्राचीन नाम पूछा जाए तो आपको यह जरूर से याद रखना है, बूंदी जिले का जो प्राचीन नाम है वो हड़ौती। बूंदी जिले का जो प्राचीन नाम है वो हड़ौती है दोस्तों। आगे मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो मांड है दोस्तों ये जैसलमेर का है। अगर प्रतापगढ़ का पूछा जाए तो प्रतापगढ़ का कांठल है। आगे करौली का प्राचीन नाम पूछा जाए तो गोपालपाल है। और ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है ये पूछा जाए तो ये जयपुर ढूंढाड़ है वो जयपुर का प्राचीन नाम है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, बांसवाड़ा जिला जो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वांगड़। आगे क्वेश्चन आ जाता है, बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? तो यह पड़ा दोस्तों बांस की अधिक पैदावार के कारण, जो बांस है वो अधिक ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए आपको जो बांसवाड़ा है वो बांसवाड़ा नाम है वो पड़ा और बांसवाड़ा कहा भी जाता है इसको। आगे आ जाता है, ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र है, तो यह दोस्तों अगर ताल छापर पूछा जाए तो ताल छापर में जो ज़्यादा जो हिरण पाई जाती हैं वो ताल छापर चूरू में है, तो चूरू भी आपको याद रखना है। और शेखावाटी क्षेत्र में वो पड़ीहारी और ताल छापर दोनों हैं, वो शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू में ज़्यादा ताल छापर में जो हिरण है वो रहते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा बेसिन मरुस्थल में स्थित है?
तो कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो बेसिन में स्थित है? यह दोस्तों है गोडबाड़ बेसिन है, वो मरुस्थल में स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है थार मरुभूमि भारत और पाकिस्तान दोनों सीमाओं में व्याप्त है, शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मरुभूमि, थार के जो मरुभूमि है थार का मरुस्थल है और थार को मरुभूमि भी कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मरुभूमि कहते हैं। आगे आ जाता है, आगे क्वेश्चन आ जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो लवण की झीलें हैं, लवण की झीलें हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों डांड है, उसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है छप्पन का मैदान क्षेत्र है, तो छप्पन का जो मैदान है वो दक्षिणी राजस्थान में है, छप्पन का मैदान है वो स्थित है। आगे आ जाता है सीप, सीप हर बार एग्जाम में पूछा गया है, बीएसटीसी में तो बार बार रिपीट होता है। सीप क्या है? सीप दोस्तों एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है, वायु भंवर भूल भुलैया कहा जाता है इसको रेगिस्तान में। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो यह दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान है। आगे क्वेश्चन आ जाता है उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पर्वतीय जो बेसिन है उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है मुकुंदावाड़ा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी में हर बार रिपीट हुआ और पीटीटी में भी हर बार रिपीट हुआ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों कोटा और झालावाड़ में, दो जिलों में है ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वो कोटा और झालावाड़ में है। आगे क्वेश्चन आ जाता है सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान में निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जय स्पष्ट प्रवाह क्षेत्र है, वो दक्षिणी पूर्व है। आगे आ जाता है क्वेश्चन राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों वांगड़। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में स्थित है। यह कौन सा इसमें पूछा गया है कि पहाड़ियाँ स्थित जो है आपके प्राकृतिक प्रदेश है वो हड़ौती के पठार में है। कोटा और झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं और ये हैं हड़ौती के पठार में दोस्तों हैं, पड़ती हैं ये। आगे आ जाता है कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, ये हड़ौती कहलाता है दोस्तों। जो कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है, हड़ौती क्षेत्र है वो कहलाता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है, अरावली श्रृंखला का जो शाब्दिक अर्थ है वो चोटियों की पंक्ति। आगे आ जाता है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किन जिलों से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व से में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सिरोही। आगे क्वेश्चन आ जाता है गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है, तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोराट का पठार। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल स्तर पर उसके पास की नदी में पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलोत्रा। आगे क्वेश्चन आ जाता है जैसलमेर जिला का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाचना। आगे क्वेश्चन आ जाता है अरावली विकास परियोजना के किस भाग में स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना और माना जाता है? तो यह है दोस्तों प्री क्रेब के जो कैम्ब्रियन है इसमें जो माना जाता है अरावली विकास परियोजना का भाग। आगे आ जाता है क्वेश्चन कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़ौती का पठार। आगे क्वेश्चन आ जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक पठारी भाग कहलाता है, तो यह कहलाता है ऊपरमाल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है माई बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, तो इसको जो कहते हैं वो 56 का मैदान कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता की समस्या के समाधान। जो सामर झील है दोस्तों इसकी जो मिट्टी को जो मिट्टी के खारेपन की क्षारीयता की समस्या के समाधान है तो किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किया जाता है ये जिप्सम का। अगर आपको खारे पानी की झीलें पूछ ले तो दोस्तों सांबर, डीडवाना, पंचपर्दा, लुणकसर। आपको अगर मीठे पानी की जो झीलें पूछ ले तो ये जय संबंध बहुत सारी झीलें हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जिलों के राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये करती है 40%। आगे क्वेश्चन आ जाता है अरावली श्रृंखला की दसरी चोटी स्थित है, ये दोस्तों शेर चोटी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है शेखावटी में निम्न भूभाग में चुनेदार अंध जो स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कई स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों जोहड़, जोहड़, और जो जोहड़ा होता है उसको भी जोहड़ बोलते हैं। आगे आ जाता है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो विंध्य का जो पठार है वो इसका विस्तार है वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में है।
आगे क्वेश्चन आ जाता है, रेत के विशाल लहरादार टीलों को कहते हैं। तो टीलों को, जो राजस्थान में टीलों को कहते हैं दोरे। आगे आ जाता है बरखान। बरखान इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी और पीटीटी में हर बार रिपीट हुआ है, इसको आपको जरूर से देख लेना है। बरखान क्या है? तो बरखान दोस्तों विशेष एक जो आकृति है जिसे बालू के टीले बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है, थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र रेगिस्तान में? 2 से 3 जो है भाग में है, जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है राजस्थान में, रेगिस्तान में। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? तो ये राजसमंद पाली में कामली घाट है वो स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, अरावली के विद्या श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो ये है मालवा का पठार। आगे क्वेश्चन आ जाता है, अरावली विस्तार का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, यह चोटी राजस्थान के किस पर्वत पर है? तो ये दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्बुदा पर्वत पर। आगे क्वेश्चन आ जाता है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो अरावली जो पर्वतमाला है वो 9.1% में फैली हुई है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में के अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा है। तो यह विस्तार की दिशा है वो है दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, रचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला श्रृंखला को किस रचना क्रम में है? तो इसका जो राइट आंसर है दिल्ली क्रम। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग के रूप में जाना जाता है? तो इसको करौली और धौलपुर को डांग के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ दोस्तों बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। आगे क्वेश्चन आ जाता है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा में तक फैला हुआ है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला की किस नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है? तो ये होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूणी और बनास। आगे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान के 2 भागों में बांटती है? तो ये बांटती है दोस्तों अरावली पर्वतमाला, वो है 2 भागों में, राजस्थान में 2 भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। आगे क्वेश्चन आ जाता है, माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो माउंट आबू है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है और माउंट आबू है वो सिरोही में है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में खेड़बरहा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में कम वर्षा कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मानसून के समांतर होना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती है वह है? तो वह है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। आगे क्वेश्चन आ जाता है, अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है? ये होती है दोस्तों अरब सागर से। आगे क्वेश्चन आ जाता है, भयंकर अकाल को जो राजधानी लोगों में 56 का काल से जाना जाता है उसे गठित किया गया था, वो किया गया था 1899 से 1900 AD से। आगे क्वेश्चन आ जाता है, जलधारा योजना अरावली की विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जलधारा योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पारिस्थितिकीय स्थिरता को बनाए रखना है, इसका जो उद्देश्य है। आगे आ जाता है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किस जिलों से संबंधित है? ये दोस्तों डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर से जिलों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड एवं राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं में मुख्य जुड़े हुए हैं उनका संबंध है। यह दोस्तों इसका जो संबंध है वो बंजर भूमि के उचित उपयोग से संबंधित है ये। आगे क्वेश्चन आ जाता है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है यह है चम्रणवती, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे कि चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम है। तो यह 4 नदियां हैं पार्वती, कालीसिंध, चंबल, बनास। आगे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो ये नदी है दोस्तों चंबल नदी, सर्वाधिक जल की आपूर्ति है चंबल नदी है वो करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चंबल नदी। आगे किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंबल नदी पर है, वो कॉरिडोर के अधीन है, वो हैंगिंग ब्रिज है वो बनाया जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो ये दोस्तों चूलिया जलप्रपात है ये भी चंबल नदी पर है स्थित है।
आगे क्वेश्चन आ जाता है मेलान का झरना किन जिलों की सीमा पर स्थित है। तो मेलान का झरना है वो भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में है। मेलान का झरना है वो इस जिले में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम है दोस्तों अपवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं वह बनास, चंबल और लूणी और माही नदी। आगे क्वेश्चन आ जाता है सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। तो सीकर जिले में वो कांतली नदी का उद्गम स्थल है और इसकी जो कांतली नदी है उसको कांटली भी नदी भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है। तो ये नदी युगम है वो माई चंबल। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में वर्तमान में मौजूद किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती था। तो घंगर नदी है उसका जो नाम है वो प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी था। आगे क्वेश्चन आ जाता है बेड़च नदी निकलती है। तो बेड़च नदी है वो गोकुंदा की पहाड़ियों से है वो निकलती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है बिसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर में जो पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। तो यह कराया जाता है अजमेर व जयपुर में। आगे क्वेश्चन आ जाता है सोम नदी निकलती है। तो यह निकलती है बिछामेड़ा डूंगरपुर में, यह सोम नदी है वो निकलती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में अफवाह प्रणाली जो कितने रूपों में पाई जाती है। यह जो अफवाह प्रणाली है वो 3 रूपों में पाई जाती है। जो बनास और लूणी चंबल यह तीन प्रणाली में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है। तो शेखावाटी भूभाग में वो कांतली नदी बहती है। कौन सी नदी अरब सागर की तरह बहती है। तो अरब सागर की तरह बहती है साबरमती नदी। आगे क्वेश्चन आ जाता है गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। यह सतलज नदी से निकाली गई है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है। मृत नदी का नाम है वो घंगर नदी, इसको बोलते हैं मृत नदी का। आगे क्वेश्चन आ जाता है मानसी वांकल नदी का उद्गम स्थल है। तो मानसी जो वांकल नदी है इसका उद्गम स्थल है वो गोकुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। दोस्तों गोकुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर में है जहाँ पर है वांकल नदी का उद्गम स्थल है। आगे क्वेश्चन आ जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियाँ जो 3 नदियाँ मिलती हैं जिसके जो नाम है इसका जो राइट आंसर वो बेडच नदी मिलती है, वो बनास नदी मिलती है, वो मेनाल नदी मिलती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। तो यह जो मोरेल बांध है वो सवाईमाधोपुर में दोस्तों स्थित है। इसका राइट आंसर सवाईमाधोपुर। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ का अंश है। तो यह उदयपुर संभाग में मिलने वाली नदियों का जो है संगम है, अंश है। आगे क्वेश्चन आ जाता है पूर्व में जब घंगर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँचती है। तो यह फोर्ट अब्बास तक पहुँचती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बीएसटीसी के लिए और पीटीटी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान में जो जीव धारा है योजना का संबंध है वो सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए है। यह योजना है जीवन धारा योजना है, ये सिंचाई कुओं के निर्माण की योजना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद जो रखा गया था वो बेड़च नदी रखा गया था। आगे क्वेश्चन आ जाता है जालोर व बाड़मेर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो यह परियोजना नर्मदा नहर परियोजना। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है। तो यह जो पहुंचता है ये कांतली नदी पर जो है महासागर में नहीं पहुंचता है, खुले महासागर में कांतली नदी का पानी है वो नहीं पहुंचता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां से निकलने वाली नदी का नाम है। तो खमनोर की पहाड़ियां हैं वो निकलती है बनास नदी से निकलती हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है चंबल व बनास, माई और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माही नदी। आगे क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार करती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यह दोस्तों माही नदी है जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी को दक्षिणी सहायक और स्वर्ण की रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको भी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माही नदी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन आ जाता है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, इसका जो राइट आंसर। आगे क्वेश्चन आ जाता है जब पुष्कर की पहाड़ियाँ में भारी वर्षा होती है। तो दोस्तों पुष्कर की जो पहाड़ियाँ वो अजमेर में है, वो भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है। तो दोस्तों यह बलोत्रा बाड़मेर से है, बाढ़ आती है पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होने के कारण। आगे क्वेश्चन आ जाता है बेड़च नदी का दूसरा नाम है। तो बेड़च नदी का दूसरा नाम है वो आयड़ नदी। आगे क्वेश्चन आ जाता है
बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो यह करती है दोस्तों माही नदी। आगे क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी का वांगड़ का कांटल की गंगा का वांगड़ का कांटल की गंगा वो कहते हैं? ये माही नदी को ही कहते हैं वांगड़ और कांटल की गंगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ध्यान में रखना है। वांगड़ और कांटल की गंगा वो माही नदी को कहते हैं। आगे क्वेश्चन, माई बजार सागर बांध परियोजना संयुक्त उपक्रम है। यह दोस्तों उपक्रम है वो गुजरात व राजस्थान में है। आगे जो नदी राजस्थान में दक्षिणी से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है वो भी बनास नदी है। जो नदी राजस्थान से दक्षिण में से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने बनास बता दिया था, सॉरी, इसके लिए आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माही नदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, लोनी नदी का उद्गम होता है, इसका जो राइट आंसर अजमेर में नाग पहाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसका जो उद्गम स्थल है लूणी नदी का। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में बहने वाली नदी लूणी नदी अंत में कहाँ समाप्त होती है? यह कंच के रन में है, समाप्त हो जाती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले में? दोस्तों बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजसमंद जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलूंड है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। और डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे बसे हुए हैं? तो यह माही नदी के डूंगरपुर बांसवाड़ा जो बसे हुए हैं वो माही नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका जो नाम है वो लूणी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, ज्वाई, जोजरी, सोंकड़ी और पार्वती में से कौन सी एक नदी लूणी की सहायक नहीं है? तो यह तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पार्वती। आगे क्वेश्चन आ जाता है, मध्य भारत में चंबल की लंबाई कितनी है? जो चंबल नदी है उसकी जो भारत में है लंबाई कितनी है मध्य भारत में? तो इसकी जो लंबाई है वो 966, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 966 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, चंबल नदी के किनारे पर स्थित चंबल गार्डन कौन से स्थान पर है? जो चंबल गार्डन है वो कोटा है उसमें कोटा कौन से स्थान पर है? तो कोटा है सबसे पहले स्थान पर जो चंबल गार्डन में। आगे आ जाता है, कोटा में ज्वार बांध सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ज्वार बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। आगे आ जाता है, मेलान जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो यह है ऊपरमाल भीलवाड़ा के पठार पर स्थित है। आगे आ जाता है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट के नाल में मुख्यतः कौन से जिलों की जलापूर्ति की जाएगी? यह की जाएगी बीकानेर व नागौर में। आगे क्वेश्चन आ जाता है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। इंदिरा गांधी का जो नहर है उसका जो अंतिम छोर है वो जो गडरा रोड बाड़मेर तक है। दोस्तों इंदिरा गांधी जो है नहर है इसका जो अंतिम छोर है वो गडरा रोड बाड़मेर तक है। आगे आ जाता है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? जो इंदिरा गांधी नहर है परियोजना है इसमें जो आपका है लाभान्वित जिला है वो दोस्तों जो लाभान्वित जो है होगा वो होगा उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र में जो जिले आते हैं वह जो है इंदिरा गांधी नहर के लाभान्वित जिले होंगे। आगे आ जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, बहुउद्देशीय जो नदी की परियोजना है उसको भारत का जो मंदिर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध में सर्वाधिक सिंचाई होती है? यह होती है दोस्तों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र है, सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी क्षेत्र में होती है, इसका राइट आंसर हो जाए। आगे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है वह कुओं व नलकूपों द्वारा जो है सिंचाई है वो राजस्थान में की जाती है। और सिंचाई है वो द्वितीय व्यवसाय की गतिविधि है, ये भी याद रखना आपको, द्वितीय व्यवसाय की जो है गतिविधि सिंचाई है। और आगे आ जाता है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो नलकूप और कुओं से सिंचाई की जाती है वो जयपुर है दोस्तों। आगे आ जाता है, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे। तो इंदिरा गांधी नहर के जो योजनाकार थे वो कंवर सेन थे, इसका राइट आंसर कंवर सेन। आगे आ जाता है, सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह सेम की जो समस्या का संबंध है वो सिंचित क्षेत्र से है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के से निकाली गई है?
तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो सतलज नदी से निकाली गई है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी घाटी को कादम्बरी, बूलाखेर और भंडारा परियोजना स्थित है? तो यह सूंकड़ी नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो यह दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना जो है वो है जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र की संयुक्त है जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना। ये क्वेश्चन आ जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है? दोस्तों इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंदिरा गांधी नहर का जो नया नाम रखा गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, उसका जो नाम है राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी जो नहर है परियोजना है, इसको नहर परियोजना को कहते हैं राजस्थान की मरुगंगा। आगे आ जाता है, गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया गया? तो यह बदल दिया गया गंगानगर। आगे कंडाणा बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? तो कंडाणा जो बांध है वो है गुजरात में माई नदी पर स्थित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान